गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखिए बेटा, 8th क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हम 5th क्वेश्चन करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as a get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. कहता है कि ये जो क्वेश्चन आपके पार्ट दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए आपने एक ऐसा स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे से छोटा होल नंबर निकालना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, कि उससे हम यानी कि उस नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें एक ऐसे छोटे से छोटे किस होल नंबर से मल्टीपल करे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, और जो वो स्क्वायर नंबर मिलेगा मल्टीपल करने के बाद कहता है कि उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है आपने। यानी कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालो जिस नंबर से हम इनको मल्टीपल करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इन नंबर्स को हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। यानी कि कुछ कमी है इनके फैक्टर्स में, तो ऐसे किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीपल करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए देखिए बेटा, हम सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से प्राइम फैक्टर की कमी है। जैसे पीछे आपने स्क्वायर निकाले या स्क्वायर रूट निकाले, क्या किए थे? प्राइम फैक्टर करके उनके पेयर बना लिए। भाई पेयर में से एक एक उठा लिया। तो यहाँ देखेंगे हम कि जिसका पेयर नहीं बनेगा वही नंबर हमें चाहिए। तो जैसे इसके पेयर हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 2 से डिवाइड किया 126 आया। फिर ये 2 से होगा 63, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से। तो इसके पेयर आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ आपने देखा 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 7 का नहीं। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो सभी पेयर्ड होते हैं, यानी कि पेयर मिलते हैं, उनके दो दो का जोड़ा मिलता है। अब यहाँ एक कमी है, अगर इस 7 के साथ एक 7 और आ जाता मल्टीपल में तो ये भी एक परफेक्ट नंबर बन जाता। मतलब किसकी कमी है? 7 की। अगर 7 से मल्टीपल कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। भी प्राइम फैक्टर ये तो पेयर में है, 7 है वो पेयर में नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई 252 बाई 7। इसलिए हम 252 को 7 से मल्टीपल करेंगे टू गेट, तो हमें क्या मिलेगा? 251 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1764। ये नंबर आ गया। ये नंबर जो है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? 7। उसके बाद एक क्वेश्चन और डाला गया है बाद में, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट भी। आपने स्क्वायर रूट भी निकालना है। जो नंबर आया है आपके पास उसका स्क्वायर रूट। तो देखिए आपके पास 252 था, उसके ये पेयर थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। उसको आपने 7 से मल्टीपल कर दिया, मतलब एक फैक्टर और से मल्टीपल किया तो एक और फैक्टर आ गया। करके देखेंगे तो भी यही फैक्टर आएंगे। सीधी सी बात है। 252 के ये फैक्टर थे, प्राइम फैक्टर 5, इसको 7 से मल्टीपल किया तो ये 7 इधर भी मल्टीपल में आ गया, एक 7 बढ़ गया फैक्टर्स में। तो इसके ये फैक्टर है, ये सिर्फ इसके फैक्टर है। इनके पेयर बनाए तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? इस पेयर में से एक ले लेंगे, पेयर का एक लेते हैं हम स्क्वायर रूट में। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया? 42। यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। सबसे पहले छोटा नंबर पूछा था जो कि इससे किससे मल्टीपल करे कि ये परफेक्ट नंबर बन जाए, तो ये 7 आ गया था। और फिर जो आया उसका स्क्वायर रूट निकालना था, ये आ गया। ठीक है, सभी पार्ट इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया गया है। फॉर ईच, ये
पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 5th क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह इसमें डिवाइड दिया है। कहता है कि देखिए 6th क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर which it should be divided so as to get a perfect square, also find the square root of the square number so obtained। कहता है कि ये नीचे दिए गए प्रत्येक पार्ट के लिए आपने ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है कि किस नंबर से इनको डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पीछे वाले में तो जैसे ये देखा था कि किस पेयर होने में किसकी कमी है, उससे मल्टीपल कर दिया था, एक फैक्टर बढ़ा दिया था। यहाँ मल्टीपल की बजाय डिवाइड करना है, तो सेम वैसे ही है। जब हम पेयर बनाएंगे बेटा तो उसमें देख लेंगे फालतू क्या है, 13 है, तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से 13 कैंसिल, जो बचा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2925 है। सेकंड पार्ट किया है हमने, ये पीछे वाले के फैक्टर तो पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हो जाएंगे। ये किया हमने, इसके ये फैक्टर्स आए, जब 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीपल 30, इनका पेयर बन गया। अब देखिए फालतू क्या है इसमें, उसमें तो क्या था पिछले क्वेश्चन में कि मल्टीपल किससे करें, तो जो कमी रह रही थी वो पूरी कर दी। यहाँ ये पेयर फालतू है, कहता है कि इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो अगर हम ये 13 फालतू है, 13 से डिवाइड कर दें तो ये 13 से 13 कैंसिल, ये बच जाएंगे। तो एज द प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, भाई 13 है वो पेयर में नहीं है। सो वी डिवाइड 2925 बाई द फैक्टर 13, भाई हमने फैक्टर 13 से इसको डिवाइड करना है। देन तब क्या आएगा, इसको 13 से डिवाइड किया तो 225 डिवाइड कर लो, चाहे इसको यहाँ मान लीजिए डिवाइड करेंगे, खत्म हो गया, इनकी जो मल्टीपल होगी वही नंबर आएगा, ये आ गया। फिर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 13, भाई स्मॉलेस्ट नंबर जो है जिससे आपने डिवाइड किया है वो क्या है 13, जो पेयर में नहीं हो रहा वही होगा, मल्टीपल वाले की तरह ही है। इसमें बस डिवाइड करना है, जो फालतू है उससे डिवाइड कर दो, उसमें जो आ रहा था भाई मल्टीपल करना था, इसलिए जो एक था उससे एक और बढ़ा लेते थे हम। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालो, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट दिस नंबर। तो हम 225 के फैक्टर हमारे पास ये है, क्योंकि 13 से डिवाइड किया तो ये बच गए, भी 13 खत्म, इसके फैक्टर की ये आए हमारे पास, करने की भी जरूरत नहीं, फैक्टर आपको पता है इसके ये आए हैं, इसको 13 से डिवाइड किया है तो ये बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इनके पेयर किए तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पेयर में से एक उठाया 3, इस पेयर में से एक उठा लिया, यानी कि 3 5 जा 15, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा 15। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल। कहता है कि एक 8th क्लास के स्टूडेंट्स में स्कूल के 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डोनेट किया है, तो टोटल जो डोनेट है सभी का 2401 रुपीज आया है, यानी कि 2401 रुपए फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इस फंड में दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इतना डोनेट किया है उन्होंने। तो ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कहता है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने की उस क्लास में स्टूडेंट है, यानी कि मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट है तो हर बच्चे ने 30-30 रुपए दिए, यानी कि रुपीज की संख्या पर स्टूडेंट रुपीज और उस क्लास के टोटल स्टूडेंट्स की संख्या सेम है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है आपने। बेटा देखिए मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो मतलब प्रत्येक बच्चे ने भी 30 ही रुपए दिए हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक ही नंबर का जो स्क्वायर है वही ये है, यानी कि
सेम सेम नंबर की मल्टीपल है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है ये, क्योंकि दोनों की संख्या सेम है रुपीज और स्टूडेंट्स की। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारे पास एक स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी, वही रुपीज की होगी, सेम नंबर आएगा, क्योंकि उन्हीं सेम नंबर की मल्टीपल करेंगे इनके स्क्वायर रूट की, तो ये आएगा। तो हम क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो टोटल डोनेटेड मनी कितना है 2401 रुपीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, इनका स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट यहाँ हम प्राइम फैक्टर करके करेंगे। जैसे 2, 3, 5 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो इसके फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 आए। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, एक पेयर में से एक उठाना है, इस पेयर में से एक, 7 मल्टीप्लाई 7 49 आ गया। मीन्स भाई ये 30 तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इसका स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 47। तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 49 आ गए। अगर ये पूछते कि भी रुपीज कितने किए हैं, यहाँ तो सिर्फ स्टूडेंट्स पूछे हैं 49 आ गए। अगर रुपीज के बारे में पूछते तो रुपीज भी 49 आते। इसी तरह 8th क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 8th क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है 2025 प्लांट्स आर टू बी planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number of rows। कहता है कि एक प्लांट एक गार्डन में प्लांटेड यानी कि पौधे लगाए गए हैं जिनकी संख्या 2025 है, उसमें से जितनी रो हैं उतने ही पौधों की संख्या लगाई गई है ये एक रो में। यानी कि मान लीजिए 10 रो है तो एक रो में 10 पौधे लगाए गए हैं। अगर 25 रो है मतलब एक रो में 25 ही पौधे लगाए गए हैं। मतलब रो और कॉलम सेम हो रहे हैं। जैसे कि रो लाइनें इस तरह से बन रही है तो ये पौधे लगाए गए हैं भी, एक में 3 है तो इधर भी 3 ही रो मिलेंगी, एक में 4 है तो 4 ही रो मिलेगी। मतलब पिछले 7th क्वेश्चन की तरह हो गया सेम सेम। तो यहाँ आपने फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। प्रत्येक रो में रो की संख्या निकालनी और प्रत्येक रो में पौधों की संख्या, यानी कि दोनों सेम सेम नंबर है। मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालने वो नंबर आ जाएगा, उसकी डबल मल्टीपल करे तो यही आना है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ए गार्डन 2025। यहाँ नंबर ऑफ प्लांट इन रो, एक रो में प्लांट्स की संख्या, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यहाँ प्राइम फैक्टर करके बेटा इसके प्राइम फैक्टर ये आए, पेयर बनाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, पेयर में से एक लेके 45 यानी कि 45 प्लांट्स की संख्या आ गई एक रो में। तो नंबर ऑफ प्लांट इन ए रो, एक रो में प्लांट्स की संख्या जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, उतनी ही रो की संख्या है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। सो नंबर ऑफ रो भी कितनी हो जाएंगी 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन सॉरी। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। कहता है कि 4, 9 और 10 कोई नंबर हैं, इन प्रत्येक नंबर के द्वारा डिविजिबल ऐसा छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन सभी से डिवाइड हो। इन सभी से डिवाइड होने के लिए जैसे आपने पीछे भी किए थे, सब से डिवाइड क्या हो सकता है, इनका एलसीएम हो सकता है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि भाई एलसीएम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्योंकि स्क्वायर नंबर निकालना है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके पेयर में देख लेंगे हम भी क्या पेयर की कमी है। तो देखिए इसके हमने इनका एलसीएम निकाला तीनों का, तीनों अगर किसी एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं तो कर देंगे, अदरवाइज 2 हो रहे हैं तो 2 कर, 2 से ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों कर दिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ 9 डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नहीं लिखना, कई बच्चे लिख देते हैं 2 4 जा, ऐसे नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इसको यूं का यूं लिख देंगे बेटा। फिर 2 से ये तीनों तो नहीं हो रहे, किसी से 2 भी नहीं हो रहे, 2 से अलग अलग जिससे भी डिवाइड होते हैं कर लेंगे, जिससे नहीं हो रहा उसको यूं का यूं लिखते जाएंगे। तो एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, यहाँ 180 आ गया। 180 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। इसने पूछा है कि ऐसा छोटे से छोटा
स्क्वायर नंबर निकालना है आपने जो इन सब से डिवाइड हो, लेकिन ये छोटे से छोटा ऐसा नंबर तो है जो इन सब से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180, इसके प्राइम फैक्टर लिखे हमने। प्राइम यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का, 5 का नहीं बना। अगर एक 5 और होता तो मतलब सभी पेयर बन जाते, तो ये एक प्राइम फैक्टर होता, प्राइम नंबर होता, सॉरी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। यहाँ पेयर बनाने के लिए जो कमी है उससे मल्टीपल कर लेंगे हम, जैसे पीछे 5th क्वेश्चन में किया था। प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर, प्राइम फैक्टर 5 है वो पेयर में नहीं है। देयरफॉर 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात पहले भी बता चुकी मैं कि पूरे पेयर नहीं बन रहे। सो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिस पेयर की कमी है उसी नंबर से मल्टीपल कर लेंगे। भाई 5 की कमी है, एक 5 नहीं है, तो एक 5 और लिख दें तो ये मल्टीपल हो जाएगा, मतलब इसको 5 से मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आया 900।